हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आर्सेनल। आज हम देखेंगे महारत्ना, नवरत्ना एंड मिनी रत्ना स्टाटस के बारे में। अभी फिलहाल न्यूज में है। ये जो है एचपीसीएल एंड जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, इन दोनों को क्या है ना अभी महारत्ना स्टाटस मिला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको क्या है ना ग्रांट किया है महारत्ना स्टाटस। ओके, ये दोनों क्या है ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न का जो है ये क्या है, ये जो है जो हमारा जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनी जी है। ओके, यही इन क्या है ना स्टाटस प्रोवाइड करता है। कौन सा महारत्न है, कौन सा नवरत्न है, कौन सा मिनी रत्न है। ओके, ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंडर जो है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस है, ये इसका नोडल एजेंसी है फॉर ऑल द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए। और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है, ठीक है, अंडर जो है मिनिस्ट्री ऑफ द हेवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस है, ये क्या करता है ना पॉलिसी एंड गाइडलाइंस बनाता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करता है, इंप्लीमेंट करता है पीएसयूज एंड सीपीएसईज। ओके, तो पहले देख लेते हैं महारत्न क्या है, उसके बाद हम देखेंगे नवरत्न क्या है, उसके बाद मिनी रत्न क्या है। महारत्न जो है, महारत्न पाने के लिए, स्टाटस पाने के लिए पहले तो उसको नवरत्न स्टाटस लेना पड़ेगा। इसका जो है एक ये लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, मिनिमम प्रेस्क्राइब पब्लिक शेयर होल्डिंग होना चाहिए अंडर द सेबी का रेगुलेशन का अंडर। इसका एनुअल टर्नओवर जो है ओके 25,000 करोड़ होना चाहिए ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स में। उसके बाद एनुअल नेट वर्थ जो है 15,000 करोड़ होना चाहिए ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स में। देन एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट होना चाहिए 5,000 करोड़ ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स में। और क्या है ना, शुड हैव द सिग्निफिकेंस ग्लोबल प्रेजेंस एंड इंटरनेशनल ऑपरेशन होना चाहिए। मीन्स महारत्न जो है ये इंटरनेशनल के साथ उसका ऑपरेशन होना चाहिए, मीन्स काम होना चाहिए। ओके, देन नवरत्न जो है, नवरत्न के लिए क्या है ना सीपीएसई जो मैंने बताया था आपको, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है। ओके, व्हिच फॉल्स अंडर द मिनी रत्न। मीन्स नवरत्न पाने के लिए पहले तो उसको क्या है मिनी रत्न लेना पाना जरूरी है। ओके, सो कैटेगरी 1 एंड शेड्यूल ए सीपीएसई में आता है। देन ऑप्टिंग द वेरी गुड एक्सीलेंट इन द 3 ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स में होना चाहिए। सीपीएसई जो है व्हिच हैज कंपोजिट स्कोर 60 और क्या है अबव इन द 6 सिलेक्टेड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होना चाहिए। एक तो हो गया क्या, नेट प्रॉफिट टू द नेट वर्थ होना चाहिए, अर्निंग पर शेयर होना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर द इंटरेस्ट एंड टैक्सेस टू द टर्नओवर होना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर द डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड द टैक्सेस टू द कैपिटल एम्प्लॉयड होना चाहिए, मैन पावर कॉस्ट होना चाहिए, इंटर सेक्टरल ओके सेक्टोरल परफॉर्मेंस होना चाहिए। उसके बाद मिनी रत्न देखेंगे। ओके, मिनी रत्न जो है ये तो है दो जो सीपीएसई जो है, सीपीएसई जो मैंने बताया था आपको सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। ओके, व्हिच फुलफिल द दीज टू क्राइटेरिया। एक तो एलिजिबल टू द कंसिडरेट फॉर द ग्रांट ऑफ द मिनी रत्न स्टाटस। Okay, CPSE जो which have made profit in the last year continuously होना चाहिए। CPSE जो which है पॉजिटिव नेट होता होना चाहिए। सो एज ऑफ द 2019 अभी जो है, ओके, सो अभी क्या है ना इंडिया में 10 महारत्ना है, 14 नवरत्ना है एंड 73 मिनी रत्ना है। सो देयर आर नियरली 300 CPSE पब्लिक सेक्टर जो है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन टोटल है। ओके, so I hope everyone is clear. Okay, if any doubt please message me. Okay, that's all, thank you.